तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आइटम की प्राइसेस कैसे चेंज कर सकते हैं अगर हमारी आइटम लिस्ट बहुत ज़्यादा काउंट पे मुश्तमिल है। तो हम देखते हैं कि हम न्यू पे जाएंगे, आइटम पे जाएंगे और आइटम अपडेट विजिट पर ही जाएंगे, जिस पे मैं पहले बता चुका हूँ। मास्टर इन्फॉर्मेशन जो है आप पहले टैब से और प्राइसेस जो है हम दूसरे टैब से सिलेक्ट करेंगे। आइटम प्राइसेस दूसरे टैब पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि मैं 3 तरह से अपनी लिस्ट को जो है वो गेट कर सकता हूँ। पहले मैं कि इन 2 ऑप्शंस के बगैर सारा रिकॉर्ड गेट करना चाहूँ तो मैं रिफ्रेश लिस्ट को क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। और इसके ज़्यादा और फिल्ट्रेशन करने के लिए या मैं इसको यहीं पे रहते हुए अपनी आइटम को अपडेट कर सकता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे सर्च करूँगा तो इस डाटा में जो फिल्ट्रेशन है वो हो जाएगी और ये हमारे पास इस तरह प्राइसेस आ गई हैं। तो अभी हम इसमें ये पैक परचेज प्राइस है, ये पैक सेल प्राइसेस हैं, यूनिट और यूनिट सेल प्राइसेस हैं। अभी मैं पैक परचेज कर देता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि इसकी मैं 10 कर देता हूँ इस पर क्लिक करके, और फिर इस पर क्लिक करके मैं पैक सेल जो है वो 20 कर देता हूँ और यूनिट में जो कह देता हूँ, अगर तो मेरा यूनिट नंबर में डिफाइन है, अगर मैंने 1 ही यूनिट रखा हुआ है तो मैं पैक परचेज जो है वो वही रखूँगा जो यूनिट परचेज है, और सेल भी वही रखूँगा जो मेरी पैक सेल है। और पैक सेल और यूनिट सेल सेम रखूँगा अगर मैंने अपने पीसीज 1 में डिफाइन किए हुए हैं। तो इस तरह मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसी तरह दूसरे पे रहते हुए उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि हम देख सकें 15, और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ 25, और इसको मैं 12 से 15 और इसको कर देता हूँ 25। तो मैं इसको बटन मैं अपडेट प्राइसेस का बटन दबाता हूँ तो मेरी यहाँ प्राइसेस जो है वो अपडेट हो चुकी हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो दोबारा से सारा डाटा आ गया है, और मैं यहाँ से टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे प्राइसेस जो हैं वो अपडेट हो चुकी हैं। अब ये ऊपर से कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें फिनिश गुड्स वो गुड्स हैं जो हमारी रेसिपी हैं, डिशेस तैयार होती हैं, फिनिश गुड्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी उन कैटेगरीज वाइज भी सर्च कर सकता हूँ प्राइसेस के लिए। तो फिनिश गुड्स को सिलेक्ट करूँगा, रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड फिनिश गुड्स का आ जाएगा। और अगर मैं जो है यहाँ पे आगे ये फिनिश गुड्स की कैटेगरीज में किसी शवारमा या किसी को भी चेक करना चाहता हूँ, प्राइसेस चेंज करना चाहता हूँ कि मैं शवारमे की प्राइसेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगा तो मेरे पास ये रिफ्रेश लिस्ट में सिर्फ शवारमे की लिस्ट आ जाएगी और मैं यहाँ से इसके प्राइसेस को चेंज कर सकता हूँ। बस यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपने पैकिंग में 1 डिफाइन किया हुआ है तो आप यहाँ पे यूनिट परचेज और पैक परचेज सेम प्राइस रखेंगे, और अगर आप यूनिट सेल और पैक सेल सेम प्राइस रखेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम आइटम बनाते हैं तो आइटम बनाते हुए हम ये बताते हैं कि यूनिट्स इन पैक, यानी एक पैकिंग में कितने यूनिट्स जो है वो होंगे। ये हमें तब फ़ायदा देता है जब हम परचेज़ के लिए बजाय यूनिट्स में परचेज़ करें, हम लिख देते हैं कि 1 पैक या 2 पैक, तो फिर उसकी लूज क्वांटिटी जो है वो हम स्टॉक में इन कर पाते हैं। इसके एग्जांपल यूँ ले लें कि अगर आपके पास कोक का पैट है तो आप जो है एक कोक के पैट में 6 बोतलें आती हैं तो आप यहाँ पे 6 कर देते होते हैं। तो आप इसी तरह फिर पैट की प्राइसेस अलग बताते हैं और एक बोतल की प्राइसेस अलग बताते हैं। तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल कि मेरा पेट जो है वो 600 रुपये का है और वो मेरा सेल जो अगर पेट सेल करूँगा तो वो 700 का करूँगा, तो आप देखेंगे उसने यूनिट परचेज प्राइसेस और यूनिट सेल प्राइसेस जो है वो खुद से बना दी। अगर मैं यहाँ पे 1 डिफाइन कर देता हूँ तो फिर देखें आप पैक परचेज और यूनिट परचेज सेम है, पैक सेल और यूनिट सेल सेम है। तो ये इस तरह से प्राइसेस आप अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।